हाय गाइस, इट्स अवर न्यू ब्लॉग। नवरात्रा के उपलक्ष्य में मेरा नया ब्लॉग है ये। हमारे गांव के मेन बाज़ार में नवरात्रा स्थापना की गई है। हालांकि नवरात्रा पे कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है कि नवरात्रा किस लिए बनाया जाता है या क्यों बनाया जाता है। सुमिति की एक स्टोरी है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारे प्रहलाद जी कर्णावत हैं जो उद्घाटन में पूजा के रूप में बैठे हैं, और ये हमारी काकी जी हैं जो अभी थोड़ा सा पूजा पाठ में व्यस्त है। काकी जी जाओ तो एक ऊपर। ये दंपति है जिन्होंने नवरात्रा स्थापना में अपनी प्रथम भूमिका निभाई है। ये वैसे मेरे अंकल लगते हैं, प्रहलाद जी कर्णावत इनका नाम है, और मेरा नवरात्रा का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत मैंने इनसे की है, और मैं चाहता हूँ ये मेरे इस नए कैरियर में मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मैं इस कैरियर में आगे बढ़ूँ। अब हम दर्शन करते हैं माता जी के। ये माता जी का दर्शन है, और स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है नवरात्रा के ऊपर कि नवरात्रा किस लिए बनाई जाती है। हालांकि माता भगवती, माता कालका देवी, माता शैलजा देवी, ऐसी 9 माताओं की पूजा नवरात्रा में की जाती है। और बाकी हमें अगर थोड़ा बहुत ज्ञान लेना है तो हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो यहाँ पे मुख्य पुजारी जी हैं। पहले मैं उनसे उनका नाम पूछ लेता हूँ। मेरा नाम संदीप शर्मा। संदीप जी हैं यहाँ पे मुख्य पुजारी, जो हमें प्रदान करेंगे थोड़ा सा ज्ञान की किस लिए नवरात्रा का पूजन किया जाता है। संदीप जी। वो नवरात्रि पूजन का मेन उद्देश्य है कि जो रावण था उसने माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन 9 रूप में, मतलब 9 देवियों की पूजा की। तो ये साल में 4 नवरात्रि आते हैं, प्रमुख यही आते हैं और हमेशा शुक्ल पक्ष में आते हैं। जैसे कि संदीप जी ने हमें बताया कि एक्चुअली में रावण ने ही नवरात्रों की शुरुआत की थी। माना जाता है कि रावण बहुत अच्छा ज्ञानी विद्वान था, लेकिन सिर्फ एक गलती, नारी अपमान के कारण उसे मृत्यु का वहन करना पड़ा था। इसलिए नारी को समस्त रूपों में देखा गया है। ममता का रूप देखें, वात्सल्य रूप देखें, प्रेम रूप देखें, और इवन शक्ति रूप जी होता है, जो शक्ति होता है वो रूप भी माता का है, और क्रोधी रूप होता है वो भी माता का है। तो माता के इतने स्वरूप हैं कि हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं कि माता के कितने प्रकार के रूप होते हैं। आप संदीप जी शर्मा जी ने हमें बताया कि नवरात्रा की स्थापना क्यों हुई, किसने की। हालांकि भगवान श्री राम ने भी भगवान शंकर को प्रसन्न करके, माता को प्रसन्न करके ही युद्ध की शुरुआत की थी। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये माता का मार्मिक रूप, जो माता दुर्गा के रूप में प्रसिद्ध है। और ये देखा जा रहा है कि माता कितने उपनिवेश से हमें दर्शन देती है। माता के समस्त दर्शनों का लाभ उठाना हो या कृपा प्राप्त करनी हो तो नवरात्रों से बेहतरीन कोई भी दिवस नहीं होता है। नवरात्रा जो होता है, नवरात्रि अर्थात 9 रातों की पूजा, इसमें एक ज्योति प्रज्वलित की जाती है जो अखंड ज्योति के रूप में मानी जाती है, जो पूरे समस्त 9 दिन तक माता के सामने प्रज्वलित होती है। और हमारे कुछ युवा बच्चे हैं उनके द्वारा ये स्थापित की गई है। मैं अभी थोड़ी देर बाद में उनसे भी आपको मिलाऊंगा कि जो 9 बच्चे हैं जिन्होंने ये माता का स्थापना करा है। बहुत बड़े बच्चे नहीं हैं, 19 साल के, 20 साल के, ऐसे बच्चों ने इस पूजन को शुरू किया है, और वो हर साल इस पूजन को मेरे गांव में करवाते हैं। मेरे गांव का ये मेन बाज़ार है, यहाँ ये पूजन होता है।
तो अगर आप लोग इन बच्चों को शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये जो हर साल बच्चे करते हैं, उनका ये उद्देश्य पूर्ति हो। और मैं माता से ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हों और माता का हमारा आशीर्वाद संपूर्ण रूप से प्राप्त हो। इसी के साथ मैं इस छोटे से ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। अगला ब्लॉग मैं जब लाऊंगा तो वो कुछ अलग होगा, हिस्टोरिकल होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। बाय गाइस।